तो हेलो फ्रेंड, कैसे बानी आप लोग? तो ठीक है हो आप लोग? और को हमारे लग रहा है। और आप लोगों तो सुनते हो कि मतलब यूट्यूब पे इतना आरती छोटू के चर्चा हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो उनके बारे में हम कुछ कहा चाहता नहीं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करें। तो छोटू और आरती के बारे में हम कुछ कह चाहता नहीं, क्योंकि बार बार हमरे पे भी रिप्लाई मैसेज सब हमरे पे ही नहीं, बहुत सब के हो पे जात हम और सब के हो देखा तो पूरा दुनिया दिखा हम। तो हमरे पास भी कमेंट आए और मतलब प्लीज़ भाभी जी, रंजना जी, आप भी कुछ करिए। तो मैं बहुत बारी सोची कि मैं व्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं, लेकिन हम फिर ऐसे सोचे हम तो बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, फिर हमारे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट में बताएं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने यूट्यूबर हैं छोटे बड़े सब लोग मतलब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जितना जितना दूर तक फैला पा रहे हैं फैलाइए। तो मैं इस वीडियो में आप लोग से आरती के बारे में ही बताना चाहती हूँ। तो जो आरती के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, छोटू के साथ जो हुआ बहुत ही ज़्यादा ही गलत हुआ, क्योंकि अब तो छोटू इस दुनिया में है नहीं और आरती तो बेपनाह अब जी रही है। तो वो स्थिति मेरे पे भी है, ऐसा नहीं है। किसी के घर की बहन बेटी प्यार मोहब्बत कर रही है तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसका खुशी, उसका तमन्ना, उसका इरादा सब उसमें जुड़ा है। और अक्सर करके आप लोग देखते ही होंगे जहाँ रोक छोक लगाया जाता है कि तुम मुझसे बात ना करो और मुलाकात ना करो, तो वहाँ अक्सर करके या तो लड़के की जान जाती है या तो लड़का का जान जाता है। तो मैं प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि जिनके माँ बाप होंगे और जिनकी बहन बेटी या बेटा होगा, वो लोग ऐसा ना करें और जिसकी खुशी जिसमें है उसी के साथ उसको हाथ पकड़ा दें। क्योंकि मेरे भी साथ ऐसा हुआ है, मेरे भी आदमी हैं, मेरे भी मम्मी पापा हैं, मेरे भी भाई हैं और आप लोग तो मुझे देखते ही होंगे और कई बार वीडियो में आप लोग से बता भी चुकी हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं भी लव मैरिज की थी और मेरा भी लव मैरिज ही शादी है। तो मेरा मतलब मेरे तो 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो मेरा आदमी मतलब आप लोग से क्या बताएं, मेरा आदमी ना घर का खच्चर चलाए ना इज्जत मेरी करे और दोनों लोग में हमेशा खुटमुट झगड़ा लड़ाई होती रहती है। 2 साल 3 साल मुझे छोड़ बहाया था और आज भगवान की दुआ से मैं करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, नाचती गाती हूँ अपना और सब घर का खर्च चलाती हूँ। वो अब रह रहा है आगे और मैं भी हूँ। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि हम अपने मर्जी से शादी कर लिए हैं तो मेरे माँ बाप मेरे भाई उसका जान ले लें। नहीं, ये गलत बात है। एक बार उस माँ बाप भाई को भी सोचना चाहिए कि वो तो मेरी बेटी है, मेरी बहन ही है। अगर हम उसकी ज़िंदगी में कांटा गाड़ेंगे तो वो न हमारे ही सर पे बोझ न बनेगी। वो अगर हम शादी करेंगे फिर भी वो पराए घर जाएगी, अगर वो अपने मन पसंद की शादी कर रही फिर भी पराए घर जाएगी। मेरे घर तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो मेरी धन नहीं है और ना वो मेरी दौलत है। और बस हमने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखा, इतना मेरा कर्तव्य है। और वही लड़की संभल पाती रह पाती है जो कभी किसी से मोहब्बत नहीं करती हैं। तो इस ज़माने में, इस दुनिया में आजकल 100% 90% मोहब्बत है, 10% शादी है। आप लोग जानते ही होंगे। और जहाँ राजी मंदी से शादी नहीं होती है वहाँ जान के खतरा है और
वहाँ खुशियाँ नहीं है, वहाँ से लड़कियाँ भाग जाती हैं और अपने जान को दे देती हैं। तो प्लीज़ ऐसे हम सब लोग से कहेंगे, जिनके भी मम्मी पापा, जिनके भी बहन बेटी होंगी, उन लोग ऐसा ना करें। अब जैसे दुनिया में हो रहा है रीति रिवाज, वैसे ही करें। और मैं भी लव मैरिज करी हूँ। आज तक मेरा हस्बैंड मुझे इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, और मैं गली गली और मारे मारे फिरी, लेकिन मेरे माँ बाप भाई कभी उंगली नहीं उठाए मेरे आदमी के ऊपर। बाकी हमें को डांट गास लगाते रहे। अगर उसको मारना ही था, वो अपनी बेटी को मारता, क्यों दूसरे के बेटी को जान को मारा? ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अगर मारना था तो दोनों को मार देता, एक ही को क्यों मारा? क्यों मारा है की को? अब वो तड़प तड़प के जी रही है। अब वो अपनी ही बेटी, अपने ही खून पानी की जन्मी हुई बेटी, अब माँ बाप बहन और जीजा को इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी वो कैसे चुप रह सकती है? उसका प्रेमी छीन लिया गया, उसका खुशी छीन लिया गया, मतलब सब चीज़ उसका छीन लिया गया, तो वो कैसे रह सकती है? अब वो तो सबके लिए नागिन बनी है। तो मम्मी पापा से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ तुम्हारी बेटी चाह रही है वहाँ शादी कर दीजिए, और उसी में भलाई है आपको, उसी में आपको खुशी है। अगर बेटी खुशी है, बेटा खुश है, तो सारी दुनिया की जन्नत उसी में बसी है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, आप चाहे जितने बड़े वाले हैं, चाहे जितने बड़े पैसे वाले हों, चाहे बड़े प्रधानमंत्री विधायक ना हों, तो ये सब आप लोग प्लीज़, अगर वो बेटी दिल खोल के बता रही है कि मतलब मैं इससे शादी करूँगी, पसंद है मुझे, तो हाँ कर देना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी आप लोग से कि मतलब बेटी भी बेटा भी एक बार मम्मी पापा से हक बनता है कि वो कहें। अगर वो कहने के बावजूद भी नहीं मानते हैं तो वो अपना रास्ता चुने। तो यही हाल मेरे भी साथ हुआ था। मैं भी अपने हस्बैंड जो हैं मेरे, ये इनसे मैं मतलब मनपसंद से शादी करी और मनपसंद से घर से निकल आई। तो मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, भगवान करे सबके माँ बाप भाई ऐसे ही मिले, क्योंकि मैं घर से निकलने के बावजूद भी मेरी मम्मी कॉल करके रोई। 4-5 दिन मैं बात नहीं करी, रोई कि तुम कहाँ हो, सबसे पता लगाई कि कैसी हो कैसी नहीं हो, और मैं फ़ोन नहीं उठाई। फिर 4-5 दिन के बाद मैं खुद मिलाई, अपने भाई से बात करी, तो भाई ने बोला कि तुम जिसमें खुश हो अब खुश रहो, जहाँ गई हो बस खुश रहो, हम लोग की इज्जत चाहे जाए या चाहे हम लोग मरे, तुम खुश रहो। तो सबको भगवान करे ऐसे भाई ऐसे माँ बाप मिले, और भगवान करे मतलब जहाँ तक कोशिश करे बेटा बेटी को मतलब जो चीज़ करना चाहिए वो मम्मी पापा से पूछ लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है किसकी बेटी बात करती है घर में, ऐसा नहीं है, आरती बात करती थी तो ऐसा नहीं है उसके घर में किसी को नहीं पता था, सबको भी पता था। अगर हमारे पास मोबाइल है, हम लोग डेली बात करते हैं, तो घर में है, तो ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा को पता नहीं है कि किसी से बात नहीं करती होगी, करती है, और सब पता था। लेकिन छोटू को मारने का इरादा था उसकी भाभी की, उसके जीजा, सब लोग मिल के मारे हैं। तो हम यही कहेंगे मीडिया वाले जो फेक बना रहे हैं, दुनिया की बात बता रहे हैं कि ऐसा वैसा है, मीडिया वाले से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा आरती और छोटू के बारे में ना कहिए, उन दोनों का न्याय दिलाइए। और अगर जितना ही वीडियो देख पा रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन लोग से भी मतलब मैं कह रही हूँ कि छोटू आरती को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अब छोटू तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन छोटू का आत्मा का शांति तभी मिलेगा जब उसके दुश्मन को न्याय मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इतना फेक वीडियो ना बनाइए कि आरती ने बुलाइए, आरती ने मरवाइए। कौन ऐसा प्रेम है कि जो अपने प्रेम का मरवाएगा और वो अपने घर में बुला के मरवाएगा, और फिर अपने माँ बाप के खिलाफ वो उंगलियाँ उठाएगी? ऐसा कौन प्रेम है?
और आप लोग प्लीज़ फेक वीडियो ना बनाइए और न्याय दिलवाइए। आप लोग वीडियो देखिए